महिमा जी, क्या राहुल जी का अहंकार देश से बड़ा हो गया है? ये बीजेपी सवाल पूछ रही है। विवेक जी नमस्कार, सभी को नमस्कार। जो पार्टी कल रात तक डिबेट्स पर यह सवाल पूछ रही थी कि राहुल गांधी कहां हैं, वो संसद में क्यों नहीं आते, आज उनके सवाल बदल गए हैं। आज वो अडानी के मुद्दे पे तो मौन है ही, जब से वो सवाल उठाए गए हैं बजट सत्र के अंदर। लेकिन आज वो जो है, उनको जगह नहीं मिल रही है अपना मुंह छुपाने के लिए, क्योंकि कल तक उनको, आज सुबह तक उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी आ जाएंगे संसद के अंदर। क्योंकि ये नाउमीदी वाले लोग हैं, ये आज सत्ता में बैठ के भी विपक्ष में बैठे हैं ऐसा समझते हैं। क्योंकि जब सत्ता में थे तब भी संसद इनकी वजह से नहीं चलती थी। यूपीए 2 में 43% प्रोडक्टिविटी थी संसद की, भाजपा की वजह से। और आज जब भाजपा सत्ता पक्ष में है, तब भी संसद की, राज्यसभा की 48% और लोकसभा की 68% है, वो भी भाजपा की वजह से, क्योंकि ये संसद को चलने नहीं दे रहे हैं। आज की तारीख में कौन संसद के सत्र को स्थगित कर रहा है, कौन संसद की कार्यवाही नहीं चलने दे रहा है सत्ता पक्ष में बैठ के, जबकि उनका कर्तव्य है, कर्तव्य परायणता से मुंह मोड़ रहे हैं। और अब दूसरी बात ये, इन्होंने बात की अभी भाजपा के प्रवक्ता ने ईगो की, और इन्होंने बात की FATF की। फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। जो पार्टी सत्ता में ही आई हो काले धन को वापस लाने के दावे से कि हम काला धन वापस ले आएंगे, राम जेठमलानी जी का वो वीडियो याद आता है जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह देश के साथ धोखाधड़ी और ये कि बहुत इसलिए ये बात देखो, काले धन पे भी कोई इनको सुनना नहीं चाहता जी। काले धन पे शाहजाद एक सेकंड, शाहजाद बोले बोलने दीजिए, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। मैंने हस्तक्षेप नहीं किया। आपने सवाल का जवाब नहीं दिया। हस्तक्षेप ना करें, अनुशासन का। राहुल गांधी ने विदेशी ताकत का हस्तक्षेप मांगा था, सही गलत? ठीक है, एक सेकंड, उनको पूरा कर लीजिए ना। आपने अनइंटरप्टेड बोला, उनको भी अनइंटरप्टेड बोलने का हक है, उनको पूरा कर दिया। महिमा जी अब पूरा कीजिए। आप चर्चाओं में बताते हैं कि कैसे सिविलाइज डिबेट होती है। नहीं, आप पूरा कीजिए, आप पूरा कीजिए। महिमा जी आप पूरा कीजिए। आप कीजिए। मैं अपनी बात को बिल्कुल मैं विराम देती हूँ फटाफट से। मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये जो सरकार है, ये उत्तरदायित्व से भाग रही है। विवेक जी, जो सवाल उठाए गए थे 45 मिनट के वक्तव्य में राहुल गांधी जी के, न सिर्फ उसके कुछ हिस्से एक्सपंज कर दिए गए थे, बल्कि आज जब सरकार को जवाब देना है, कल तक ये था कि वो माफी क्यों नहीं मांग रहे, संसद में क्यों नहीं आ रहे, आज वो संसद में आना चाहते हैं। आज सुबह वो स्पीकर महोदय से मिले जाकर के। लोकसभा के स्पीकर ने तो उनकी बात को नजरअंदाज कर ही दिया, उनको मौका नहीं दिया, जबकि वो सुबह सवेरे ही मिलने चले गए थे। और राज्यसभा के स्पीकर महोदय को यदि आप देखें, जो हमारे उपराष्ट्रपति भी है माननीय, उनको विचलित होकर देखा आज हमने। कैसे हड़बड़ाते हैं। मैं ठीक है, बिल्कुल आऊंगा जी। महिमा जी, लेकिन आपने उस सवाल का जवाब नहीं दिया। आज राहुल गांधी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में उस बात का भी जिक्र नहीं किया जिसका जो सवाल बीजेपी पूछ रही है। क्या जो इंटरवेंशन की बात आपने की और जो कहा कि देश में लोकतंत्र खत्म हो चुका है, क्या उस बयान पर कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी अभी भी कायम है या उस पर सफाई पेश करेंगे संसद के अंदर? महिमा जी जल्दी से आंसर दीजिएगा, बाकी गेस्टों के पास जाऊंगा मैं। विवेक जी, मुझे लगता है उत्तरदायित्व आज सरकार का है कि 12 लाख करोड़ इस देश की जनता का कहां गया। राहुल गांधी जी ने कैम्ब्रिज में बुलाए जाने पर, आमंत्रण मिलने पर जो कहा जाकर, वो पब्लिक कॉन्शियंस का विषय है। वो ऐसा विषय है जो पब्लिक की नजर में है। ये ग्लोबल विलेज है आज दुनिया एक। लेकिन भाजपा जो कर रही है, भाजपा ने अडानी के साथ क्या संबंध बना रखा है, नरेंद्र मोदी जी ने क्या संबंध बना रखा है, शेल कंपनीज में किसका पैसा है, इसका उत्तरदायित्व आज सत्ता में बैठ। ठीक है, आप इसको करप्शन बनाम आप कह रहे हैं कि इस पे ध्यान भटकाने की कोशिश की जा रही है। 10 सेकंड शाहजाद, आप कुछ कहना, आप बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं क्योंकि इंडिया टीवी के मंच को बहुत महत्वपूर्ण मानता हूं, मैं आपको एक स्टेटमेंट राहुल जी का ही सुना रहा हूं। निकोलस बर्न्स वाला, प्लीज थोड़ा सा मौका दीजिए हमारी पार्टी को ये बात रखने के लिए। प्लीज, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं विवेक जी। हाँ ठीक है। From the US establishment about what is happening in India. If you're saying partnership of democracies, I mean, what's your view on what's going on here? सुनिए। I mean, so I fundamentally believe that America is a profound idea. The idea of freedom, the way it's encapsulated in your constitution, is a very powerful idea. But
जी You got to defend that idea. ठीक है। अब राहुल गांधी ने देखिए जी। मैंने इसलिए सुना जल्दी से इसको ट्रांसलेट करके दर्शकों को बता दीजिए कि वो इंग्लिश 10 में क्या सेकंड कह ही रहे लूंगा। थे। तुरंत से हाँ। देखिए बार बार कहा जा रहा है राहुल गांधी ने ऐसी कोई बात नहीं कही। मेरा क्रेडिबिलिटी यह है कि मैं कभी झूठ नहीं बोलता नेशनल टीवी पे। मैंने प्रूफ के साथ दिखाया कि निकोलस बर्न्स के साथ उन्होंने कहा कि यूएस एस्टैब्लिशमेंट हमारे देश में जो हो रहा है उस पर क्या कर रहा है, क्यों आप इंटरवीन नहीं कर रहे। आप फ्रीडम ऐप से सीखकर क्या आप टेराकोटा के गहने बनाते हैं? अगर ऐसा है तो आप अपने टेराकोटा गहनों को 1 करोड़ फ्रीडम ऐप के जो ग्राहक हैं उन्हें बिना किसी खर्चे के आप उसे बेच सकते हैं। आपका डेमोक्रेसी का आइडिया ठीक बड़ा है, प्रोफाउंड महिमा जी से एक छोटा आपको जवाब लेते हुए इंटरवीन बाकी करना मैं चाहिए। और ये पहली बार नहीं है, शारदा जी बार 10 सेकंड मांगा था आपने, मैंने 10 सेकंड आपको दिया। महिमा जी आपको भी 10 सेकंड एज अ फेयर डिबेट। महिमा जी नहीं, हाँ। आपने मैं यहाँ वीडियोस चलाने शुरू करूंगी नरेंद्र मोदी जी के, तो आपके और मेरे पूर्वज चलाइए। शर्मिंदा हो जाएंगे। नहीं, आपके ठीक है। और मेरे पूर्वज उनको पूर्वज counter करना विवेक चाहिए, जी मोदी जी के हिसाब से शर्मिंदा थे भारतीय होने पर। उन्होंने ये कहा Intervention की रोम मांग में की क्या? जाकर, उन्होंने ये कहा चीन में जाकर, और यहाँ पर बैठकर भाजपा की इंटरवेंशन की मांग मोदी जी ने की क्या? हस्तक्षेप न करें, हस्तक्षेप न यही करें। तो कह रहे हैं, हस्तक्षेप ना करे, हस्तक्षेप ना करे, रखा करें, विदेशी बौखलाहट हस्तक्षेप ना करे, यही तो हम कह रहे हैं। बौखलाया ना करें, अपनी बौखलाहट मैं बात बौखलाहट छोड़ में नहीं हूँ। तो विवेक जी ऐसा जी। है कि इनको ये समझना चाहिए कि यहाँ पर जो वीडियो दिखा रहे जी। हैं उत्तरदायित्व उनका है, और किसी ठीक है। पुख्ता वादक को बुलाएं जो ये बताएं इनको कि अमेरिका इज अ प्रोफाउंड डेमोक्रेसी या ओब्लिवियस का मतलब इंटरवेंशन, हस्तक्षेप नहीं होता। भारत नहीं हस्तक्षेप है। वो होता है सो कॉल्ड डिफेंडर्स बोला था उन्होंने। अमेरिका प्रोफाउंड डेमोक्रेसी जी प्रोफाउंड बोला, डिफेंडर्स भी बोला था। ठीक है, इस पर ना जाए, ये बहुत पुरानी, इस पर कई बार चर्चा हो चुकी है। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मैं उस पर रहना चाहता हूं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।